तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग के इस सेशन में। एंड जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पे आप पुराने हैं तो आप जानते हैं हमने एक सीरीज शुरू करी है जो कि लॉकडाउन में शुरू करी थी और हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कंप्यूटर का ऑलमोस्ट बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर लर्निंग कैसे होती है, वो सब हमने अभी तक आपको सिखाया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, ये हमारा चैनल है और आप देखेंगे हमारे चैनल पे हमने आपके लिए एक से एक बहुत बेहतरीन वीडियोस डाली हैं जिसमें कि आपका हमने बेसिक से शुरू करा है, पूरा बेसिक बताया है कि क्या क्या कंप्यूटर में होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता, आप जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपके जाके आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया है, क्या समझाने की कोशिश करी है। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो अवेलेबल है। पेंट, 3D पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीजें हमने करी हैं और हमने अभी तक टोटल 11th पार्ट करे हैं MS एक्सेल के, जो हमारा करंट चल रहा है, और आज हम 12th पार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको हमारा अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेड आइकन होता है सब्सक्राइब का, वो दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तो जिससे हमारा वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको सीखने को मिलेगा। और जो लोग हमारा वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए। और बिना आपका एक लाइक, एक सपोर्ट जो है हमें एक मोटिवेशन देता है और भी वीडियो और भी नॉलेज लाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में आपको होम टैब का बताया था कि कैसे यूज होता है, आज हम बताएंगे इंसर्ट टैब का। तो इंसर्ट टैब के लिए मैं ये करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। ये हमने ऑलरेडी बताया है अपने सेकंड और थर्ड वाले में, तो आप वहां से हमारे सेकंड और थर्ड वाले वीडियोस को देख सकते हैं। और हमें जो चाहिए, हमें एक्चुअली ये सब नहीं चाहिए, परसेंटाइल, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। ओके, और इसको रहने देते हैं। तो अभी मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको ये लगे। और हम यहाँ पे आज इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में देखेंगे हम पिवोट टेबल कर चुके हैं, टेबल कर चुके हैं। पिक्चर आपको पता है कि जस्ट आप सिंपल पिक्चर पे क्लिक करेंगे एंड पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ पे कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी, ये तो मैंने एक चार्ट रखा है, बट आप इसके अलावा पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी पिक्चर होगी अगर आपको यहाँ पे लगानी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट का ये टैब बाय डिफॉल्ट अनेबल हो जाएगा। यहाँ से आप रिमूव बैकग्राउंड, कॉन्ट्रास्ट, करेक्शंस, कलर और ये सब कुछ आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। पिक्चर का कुछ लेआउट है, ये सब कुछ रोटेट कर सकते हैं, रोटेट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे आपको लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है। इसके अलावा अलाइन कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पूरा नहीं चाहिए। और ये बेसिक चीजें हम ऑलरेडी MS वर्ड और वगैरह में कवर कर चुके हैं। ये हम इंसर्ट करते हैं इस तरीके से। इंसर्ट के बाद हमारा ऑनलाइन पिक्चर अगर कुछ लेना है वहां से ले सकते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं, ये भी हम MS वर्ड में कवर कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। ये अगेन ऑनलाइन का है, यहाँ पे आप सर्च मार सकते हैं। ओके, यहाँ पे चार्ट्स है, तो हम ये चार्ट्स को सीखेंगे क्योंकि हमने कुछ चार्ट सीखे बट बाकी चार्ट्स हमने नहीं करे हैं, तो वो चार्ट आज हम करेंगे। और साथ में हम ये स्पार्क लाइंस करेंगे। स्लाइजर हमने कर दिया है। हाइपरलिंक आपको पता है, हाइपरलिंक वो हाइपरलिंक हम कर लेंगे एक बारी बाद में, आपको दोबारा। हेडर एंड फुटर आपको सब पता है। सो बेसिकली अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो आप देखें। तो आज हम बात करते हैं एक चार्ट की, और चार्ट के लिए हम क्या करते हैं, ये सारे बच्चों को लेते हैं और यहाँ पे एक एक करके एक एक चार्ट ट्राई करते हैं। तो ये सबसे पहले हमने चार्ट करा कौन सा, बार चार्ट। इसका आप अलग चेंज कलर कर सकते हैं, ये सब हम आपको बताया। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फिल्टर करना है तो रोल नंबर हमें नहीं चाहिए, तो रोल नंबर आप हटा दें। ओके, और अप्लाई कर दें तो रोल नंबर वाला कॉलम हट जाएगा। बाकी आप देखेंगे हिंदी का कौन सा है, रेड है। सारे मार्क्स, इंग्लिश का ये वाला है, येलो वाला मैथ्स का है, साइंस का ब्लू वाला है, एंड ये वाला SST का है। तो आप ऐसे करके ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट। फिर अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और डिफरेंट चार्ट चाहिए, कुछ और डिफरेंट डिटेल चाहिए, मार्क्स भी चाहिए और डिफरेंट तरीके से चाहिए, तो आप ये सारी चीजें यहाँ से ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके राइट में, चार्ट स्टाइल, और आप ऊपर भी ये स्टाइल आएगा। ओके, तो आप ऊपर भी जाके चार्ट स्टाइल कर सकते हैं या आप नीचे से कर सकते हैं, तो जैसा आपको लगता है आप वैसा ही करें। तो एक चार्ट ये हो गया, तो हम इस चार्ट को फिलहाल साइड कर देते हैं।
ओके, ताकि आपको डिफरेंस आए। और इसको हम छोटा कर देते हैं। तो एक हमारा चार्ट ये हो गया, इसको हम फिलहाल साइड पे कहीं रख देते हैं। ओके, दूसरा चार्ट हमारा बेसिकली अगेन हम सेम वही सेलेक्ट करेंगे सारे बच्चों को, एंड हम इंसर्ट पे जाएंगे। दूसरा चार्ट हमारा है बेसिकली हिरार्की चार्ट। ये बेसिकली जहाँ पे ऐसे कुछ चार्ट आपको चाहिए ये यहाँ पे यूज हो सकता है, बट ये यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ हर चार्ट सब जगह यूज नहीं हो सकता, तो ये चार्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा, उसके लिए दूसरा डेटा चाहिए। सो ये सब करने के बाद जो तीसरा वाला चार्ट है ये बेसिकली एक और चार्ट है। अगर आपने कभी शेयर मार्केट देखा हो या कुछ ऐसा चीज करा है, बेसिकली ये वाला चार्ट जो है वो शेयर मार्केट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला है, ये नहीं लेगा क्योंकि इसके लिए आपको पर्टिकुलर सीरीज चाहिए। ओके, उसके अलावा हमारा ये चार्ट यूज होगा जहाँ पे आपको ये कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं। इसने बाय डिफॉल्ट ये डेटा उठाया है, आप चाहें तो दोबारा ये यहाँ से जाके फिल्टर पे जाके इसको रोल नंबर हमें नहीं चाहिए तो रोल नंबर आप हटा दीजिए, एंड इसको अप्लाई कर देंगे तो आपको दिखेगा कि सारे बच्चों के अब मार्क्स आ गए हैं। हिंदी का कौन सा है, हिंदी में ये है, तो इस बच्चे का यहाँ पे ये है। ओके, तो इसको भी अगेन आप जाके यहाँ पे इसकी डिफरेंट स्टाइल है, अगर आपको नंबर के साथ चाहिए तो नंबर के साथ आ जाएगा। तो आप ये सारी चीजें ट्राई करेंगे तभी आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये वाला चार्ट हमारा ये भी हो गया। सो बेसिकली एक और चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ये चार्ट है, स्टैटिस्टिक्स चार्ट है। सो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स देगा कि कौन सा ज्यादा हुआ या कम हुआ। तो अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स चार्ट पे जाएंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स देगा कि बेसिकली, और यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर चार्ट इस पे फिट नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको दूसरा डेटा चाहिए होगा, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप सारे चार्ट सब जगह यूज कर सकते हैं। सो आपको वो देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉम्बो चार्ट है, तो आप कॉम्बो चार्ट ले सकते हैं। कॉम्बो चार्ट में बेसिकली क्या आएगा कि आपका दोनों चीजें आ रही हैं। ओके, और आप यहाँ पे फिल्टर पे जाके अगेन रोल नंबर को हटा दें क्योंकि हमें रोल नंबर नहीं चाहिए। तो इस पे आपका आप देखेंगे बार ग्राफ भी आ रहा है एंड वो सीरीज भी आ रही है। तो ये देखेंगे आप कि ऑलरेडी आपका ऐसे करके ये सारे चार्ट्स यूज होते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि हमने क्या बताने की कोशिश करी है, क्या समझाने की कोशिश करी है। अब हम कुछ और आगे आपको बताते हैं। 3D मैप बेसिकली अगेन मेरे पास यहाँ पे हमारे पास 3D मैप का डेटा हमने रेडी नहीं करा है, उसके लिए आपको लैटिट्यूड चाहिए होते हैं। सो लैटिट्यूड्स अगर आपको समझ नहीं आते तो आप जस्ट गूगल पे जाए एंड लैटिट्यूड सर्च मारें, आपको समझ आएगा। आपकी जो लोकेशन होती है बेसिकली लैटिट्यूड्स और वो सब आर्मी और उसके कंसेप्ट हैं, आर्मी वाले जनरली यूज करते हैं। ये जब आप प्लेन पे बैठते हैं तो आपने सुना होगा कि हमारा प्लेन इतने लैटिट्यूड ये हाइट पे उड़ रहा है, तो वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो गूगल मैप का यहाँ पे कुछ डेटा होगा, उसके बेसिस पे ये 3D मैप चलेगा। सो 3D मैप को हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा लाइन्स है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं लाइन। ओके, और लाइन के लिए हमें क्या करेंगे, लाइन के लिए हम लाइन को यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे एंड लाइन पे क्लिक करेंगे। लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है डेटा रेंज। तो डेटा रेंज क्या है, बेसिकली हमारी डेटा रेंज ये है। ओके, सो डेटा रेंज ये है, इसको हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसने एक वो दिया है। इसका आप क्या कर सकते हैं, हाई पॉइंट कर सकते हैं। तो हाई पॉइंट क्या है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स होगा वो रोल नंबर है, राइट। तो रोल नंबर भी इसने लिया है एंड लास्ट वाला जो सबसे कम होगा वो सबसे कम भी देगा। तो आप क्या करें, लो भी कर दें, तो इसने लो भी मार्क कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रेड कलर, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं तो ये आपको दिखेगा। सो रेड कलर। ओके, यहाँ पे इसने फर्स्ट पॉइंट, आप लास्ट पॉइंट, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके इसका कलर जो लेना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर आप ले सकते हैं।
यहाँ पे जो भी आपको जैसा भी समझ आ रहा है तो ये सब ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसने दे दिया, जो हाई है जो लो है या जैसे भी है। तो ये बेसिकली ये लाइन कलर हो गया। और ये लाइन कलर को आप जस्ट, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये सबका बेसिकली दिखा देगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये ग्राफ किस लिए है, और ये आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे ये ग्राफ बन रहे हैं। तो ये बेसिकली स्पार्क है, बहुत यूज होता है कई जगहों पे। इसको मैं दूसरे चार्ट पे भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये जहां पे नेगेटिव वैल्यू आएगी वहां पे ज्यादा हमें समझ आएगा, स्पेशली ये विन लॉस वाला कंसेप्ट। उसके अलावा कॉलम है, तो हम कॉलम को लिख देते हैं और यहाँ पे विन लॉस। ओके, सो कॉलम भी बेसिकली कुछ नहीं है। आप कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे, डेटा रेंज वही है हमारी। तो डेटा रेंज बेसिकली यहाँ से और यहाँ तक है, H4 तक, राइट। ओके, सो ये दिखा देगा। अभी इसको भी आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लगता है आप सेलेक्ट करें। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो नीचे की साइड जाएगा। अगेन हाई पॉइंट, लो पॉइंट, इन पे क्लिक कर दें तो ये आपको सारे पॉइंट दिखाएगा कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, थर्ड कौन है, वो सब दिखाएगा। ओके, तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हाई पॉइंट का कौन सा है, लो का कौन सा है, फर्स्ट का कौन सा, सेकंड, तो वो उसके हिसाब से कलर बताएगा। सो ये बेसिकली कॉलम का काम होता है। तो इसको भी हम पूरा कर देते हैं। तो ये हमारा कॉलम भी बन गया। अब इसके बाद है विन लॉस। विन लॉस भी अगेन आपको जहां पे माइनस में वैल्यू होगी वहां पे समझ आएगा, बट हम यहाँ पे एग्जांपल को समझाने के लिए आपको ये बता देते हैं। तो विन लॉस में अगेन आपको डेटा रेंज देनी है। तो डेटा रेंज हमारी क्या है, डेटा रेंज ये है। ओके करेंगे तो विन लॉस अभी आ गया। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं जैसे लगता है, क्योंकि ये सब प्लस में है तो सब आपको एक ही जैसा दिखेगा। ओके, तो विन लॉस और ये एक्चुअल के लिए मैं दूसरी सीट पे लेके जाता हूँ और आपको वहां पे तीनों चीजें फिर से करके दिखाता हूँ। तो मैं ये सीट को बड़ा कर देता हूँ और ये वैल्यू आई थिंक आपको, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। एंड यहाँ पे मैं अगेन कॉलम को डाल देता हूँ। तो कॉलम के लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाके लाइन करूंगा सबसे पहले। एंड डेटा रेंज मेरी कौन सी है, मेरी डेटा रेंज ये है। ओके, सो डेटा रेंज अभी आपको समझ आएगा। एंड यहाँ पे ये पॉइंट्स दे दो तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। ओके, एंड ये सबको दे दो जितने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे 20 20 20 20 हैं, तो ये सादा स्ट्रेट लाइन हो गया। बट यहाँ पे ये कुछ माइनस में है तो माइनस में, तो एक्चुअल जो होगा वो विन लॉस में आपको समझ आएगा कि ये कैसे करके वैल्यू आई है। और इंसर्ट कॉलम डेटा रेंज बहुत आसान है, बट ये आपको समझना है। अगेन ये बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए यूज होता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन इसको आप ये देखेंगे तो जो माइनस में वैल्यू है वो बेसिकली नीचे की तरफ है और जो प्लस में है वो ऊपर की तरफ है। बट इसका मेन जो दिखेगा वो आपको दिखेगा, यहाँ पे मैंने क्या करा था, एक सीट ली है और मंथ की सेल ली है, जनवरी फरवरी मार्च, और प्रोडक्ट लिए हैं A to J। तो आप उसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं। तो आप अभी देखेंगे मैं इसको विन लॉस और विन लॉस में जाके ये दे देता हूं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्चुअल समझ आएगा कि विन लॉस क्या है। बेसिकली जो नीचे की तरफ है आपका, या जो रेड कलर है, अगेन यहाँ पे हमने ये सब हाई लो पॉइंट मार्क नहीं करे थे, तो ये है। इधर भी हम लोग ये करेंगे। ओके, और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, राइट। सो बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा कि ये कैसे काम करता है। एंड ओके, सो ये सेम नहीं है। अगेन ये क्या है हमारा, ये था हमारा कॉलम्स, राइट। सो ये कॉलम्स था, या जो स्टेट है, स्टेट आप दिख रहा होगा सब में स्टेट है। ओके, जो ऊपर नीचे है वो ऊपर नीचे है। तो इसमें विन लॉस में क्या समझ आ रहा है कि दो वैल्यू जो माइनस में है वो नीचे की तरफ है और जो बेसिकली है वो ऊपर की तरफ है। तो ऐसे करके ये विन लॉस को हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई ट्रांजैक्शन है, कुछ डेबिट या क्रेडिट है, तो डेबिट बेसिकली क्रेडिट हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आया, डेबिट हमारे अकाउंट से गया है, तो वहां पे ये अच्छे तरीके से यूज हो सकता है। वहां पे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा, आपको मतलब वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। सो
इंसर्ट मेनू हमने ऑलमोस्ट स्लाइसर आपको बताया, टाइमलाइन आपको बताया। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है? ओके, हाइपरलिंक क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज मैं इस सीट का रीनेम कर देता हूं ABC एंड इसका कर देता हूं डेटा। ओके, सो हमें सपोज एबीसी जो है, एबीसी पे एक लिंक क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये सीट पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली डेटा पे चले जाऊँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक, या ऊपर हाइपरलिंक ऑप्शन आ रहा है। तो आप हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नई विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, पूछेगा। ये एक्चुअली हम सीट टू सीट भी लिंक कर सकते हैं, फोल्डर टू फोल्डर भी लिंक कर सकते हैं, बहुत चीजें कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली बुकमार्क पे जाएंगे, यहाँ पे डेटा आ रहा है और यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे एक ये ब्लू कलर का हो गया और उसके नीचे बेसिकली एक अंडरलाइन हो गई। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उस सीट पे चले जाएगा। तो हाइपरलिंक बेसिकली एक लिंक होता है, एक टेम्पररी लिंक होता है, जिसपे हम क्लिक करके दूसरी सीट पे जाते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी सीट एक सीट पे वो कर सकते हैं। तो जैसे ही हम वो लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरी सीट पे चले जाएंगे। सो इस हिसाब से हमारा इंसर्ट मेनू भी खत्म होता है। एंड आई होप सो आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आप नए हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही हम आपको नए नए वीडियोस लेके आया करेंगे और आप सीखते रहेंगे। और आई होप सो आपको ये बहुत फायदा हो रहा होगा, आप इसको यूज कर रहे होंगे। इसका यूज एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। और जैसे कि हमने बहुत सारी चीजें बताई, आपका बजट तक भी हमने बताया कि कैसे आप बजट बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, बजट को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमने बताई आपको। पिवट चार्ट का बहुत सारे अच्छे वीडियोस बताए हैं। तो आप देखें, करें और समझे, सीखें। कुछ है तो आप कमेंट में करें, हम श्योरली आपको रिप्लाई करेंगे जब भी टाइम होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मिलते हैं अगले सेशन में दूसरे नई सीरीज के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद।